तो आपने देखा है किस तरह से लोकसभा में सीए और उसके बाद जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर हंगामा चल रहा है। कांग्रेस की ओर से लगातार मांग की जा रही है इस पर बहस हो। हालांकि जो स्पीकर उन्होंने साफ कहा है कि इस पर बहस हो चुकी है, ये कानून बन चुका है, अब इस पर बहस नहीं हो सकती है। संसद में ओवैसी के बयान पर हंगामा बरपा तो वहीं दिल्ली से दूर हैदराबाद में बैठे सियासत के भाईजान का भड़काऊ टेप फिर से बजने लगा है। हैदराबाद की एक रैली में बोलते हुए ओवैसी ने शाहीन बाग गोलीकांड का जिक्र करते हुए गोली चलाने वाले को राम भक्त आतंकी कह डाला और ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोल दिया। सुनिए भड़काऊ भाईजान का यह नया टेप। कि हिटलर की जर्मनी में इसी तरह वाकयात हुए थे। उसके बाद आप तारीख ने देखा कि किस तरीके से 50 लाख से जायद यहूदियों को कत्लेआम हुआ, कहीं गैस के चेंबर में डाला गया। कैसे शुरुआत हुई थी? इन्हीं तकारीर से शुरुआत हुई थी। हिटलर के जमाने में यही नारे लगते थे यहूदियों के खिलाफ कि गोली मारो इनको, इनकी शहरियत ले लो, इनको इस तरह से करो। तो आज ये मुल्क के वाकयात मुझे हिटलर के उस जर्मनी की याद दिलाते हैं। एक शख्स जिसको हमको दहशतगर्द कहना है, मीडिया के लोग ने कहा कि वो उसके हाथ में बंदूक थी, फुला था। हकीकत में यह है कि वो टेररिस्ट है जिसके हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक उठाई और जब उसके हाथ में शादाब ने, जो जम्मू का एक नौजवान लड़का है, उसने इसके हाथ में तफंचे को देखा, रिवॉल्वर को देखा, तो उस शादाब ने उसको उसके सामने आगे बढ़ना शुरू किया। तो ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद जिसका नाम राम भक्त है, वो पीछे हटता गया और अंबेडकर और गांधी से मोहब्बत करने वाले, जो इस मुल्क के आईन से मोहब्बत करते हैं, भारत से मोहब्बत करने वाले, आगे बढ़ता गया शादाब। शादाब यकीनन किसी माँ का एक बहादुर बेटा है, अल्लाह उसको सलामत रखे। शादाब वो हौसले और अज़म के साथ आगे बढ़ रहा था और राम भक्त पीछे जा रहा था। ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आखिर में ये खौफ के आलम में उस राम भक्त ने, उस टेररिस्ट ने खौफ में आकर कि कहीं मुझे और कुछ हो ना जाए, उसने एक गोली चलाई। और जब गोली चला रहा था तो वो राम भक्त जिसका नाम है टेररिस्ट, वो फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। हम देखते हैं कि कल शाहीन बाग में भी एक दहशतगर्द चला गया, वहां पर हवा में 3 राउंड फायर की और कहा कि ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है। मैं उस टेररिस्ट से कहना चाह रहा हूं कि प्यारे, ये देश ना हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न ईसाइयों का है। ये देश किसी मजहब का नहीं है, ये देश तमाम मजाहिब के मानने वालों का है। अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो सेडेशन लगाएंगे। तो हम तो नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आने वाला है वजीर आजम, जब हम खुद ये तय करेंगे, एक फैसला लेंगे कि कब किस वक्त जेल भरो आंदोलन करेंगे। आपके पूरे मुल्क की जेलों में सिर्फ 3 लाख लोगों को रख सकते हैं। भारत के जितनी जेलें हैं सिर्फ 3 लाख लोगों को उसमें रख सकते। अगर हम तमाम लोग रोड पर निकल कर आए तो भारत की जेलें नाकाफी साबित होंगी। आप रख लीजिए और गोली मारो, हमको को भी मारो, को भी मारो, कोई बात नहीं। आपकी जबान माशाल्लाह फिरोजुल लुगात में नए लफ्ज को इजाद करना पड़ेगा, इतनी इनकी गंदी जबान है। एक मिनिस्टर रहकर यह बात कहता है और कोई उस पर मुकदमा नहीं। और हैरत की बात यह है कि बिदर में इतना बड़ा वाकया हुआ, जेल में है और वहां पर सन्नाटा है, सन्नाटा है वहां पर। एक खौफ का आलम तारी है। तो हैदराबाद में असदुद्दीन बोले तो बोले ही, संसद में भी उन्होंने जामिया का मुद्दा उठाया। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि क्या मिनिस्टर, पहले क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया, मिला दिया सर आप। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पे उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है। सर, मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ है। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर, क्या ये जानते
को मारा गया, शर्म नहीं है इनको, बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे, ऐसे वीसी को निकालो। शून्यकाल। माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्यगणों की स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की कोई सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है। मैं पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, वह अपने अपने आसन पर विराजें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र के बाद शून्यकाल शुरू होगा। माननीय सदस्यगण अपने अपने आसन पर विराजें। आइटम नंबर 2। हाँ, तो आइटम सभा पटल पर रखे जाने वाले ऐसे बात नहीं करते हैं। माननीय सदस्य स्टैंडिंग लो थोड़ी बहुत। सचेतक जी इनको समझाओ, एक बार सबको अपनी सीटों पे जाने दो। आइटम नंबर 2 श्री रमेश पोखरियाल जी। आखिरकार जामिया के मुद्दे पर संसद में हंगामा क्यों हुआ, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए।